हाँ करते स्टार्ट। देखो बेटा, लास्ट टाइम पे क्वेश्चन देखे क्या था मैं आपको, इधर देखो, रस्सी का मास हो तो रस्सी का मास हो तो मैं बोल दूं टेंशन वेरी करती है। अगर रस्सी द्रव्यमानहीन या अगर रस्सी मासलेस है तो टेंशन सेम होती है पूरी स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग शुड बी मासलेस, टेंशन सेम होने के लिए पूरी रस्सी मासलेस होनी चाहिए। ओके, अगर रस्सी का मास है तो टेंशन वेरी करती है, ठीक है। अच्छा सुनना, मैं लास्ट टाइम पे ये करा के क्या था आपको, इधर देखो, 1 2 3 ये केजी है सारे। हाँ अच्छा बताओ, मैंने आगे अगर ए बेटा मैंने अगर 24 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बताओ पूरे को सिस्टम मान लूं तो बोल दो ये 6 किलो का हो गया। बेटा याद है, पूरे को एक मान लो, क्योंकि जब साथ चलती है बीच में नहीं, जब कनेक्टेड बॉडी है साथ चलती है तो उस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं। तो मैंने 24 का फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 24/6। मैं बोल दूं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो पूरा सिस्टम 4 तक चलेगा। बोलो अब सुनो बेटा, बहुत ऊपर ऊपर से सोचते हैं आप, तो सबसे पहले इस 3 से बात करो। यहाँ टेंशन निकालनी है, मान लो ये पॉइंट है सी, तो सी पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, तो आप तो इस सी पॉइंट से बात करो कि बेटा टाइटनेस, टेंशन मतलब टाइटनेस, इस टाइटनेस से बात करो। आप किसको चला रहे हो, तो ये टाइटनेस बोलेगी मैं तो 3 किलो को पकड़ के ले जा रही हूँ। फिर न्यूटन से बोलो कि यार 3 किलो अगर 4 से एक्सेलरेट होता मतलब कितना फोर्स चाहिए न्यूटन, तो न्यूटन बोलेगा बेटा 12, क्योंकि m बराबर m है। तो मैं बोल दूं TC 12 आ गया, तो मैं बोल दूं रस्सी में। अच्छा, और यहाँ ए पॉइंट की टेंशन की बात करूं, ए पॉइंट की, तो मैं बोल दूं ए पॉइंट की टेंशन पीछे वाले दोनों को खींच रही है, तो मैं बोल दूं ए पॉइंट की टेंशन 5 किलो को खींच रही है, तो मैं बोल दूं टी ए बराबर हो जाएगा बेटा 5 किलो इंटू 4, तो मैं बोल दूं 20 न्यूटन। बोलो तो मैं बोल दूं ए पॉइंट की टेंशन 5 किलो को खींच रही है और सी पॉइंट की टेंशन 3 को, तो मैं बोल दूं रस्सी का मास होने की वजह से टेंशन बढ़ गई है पे, क्योंकि रस्सी का अगर मास हुआ तो उसको भी एक्सेलरेट करने में फोर्स चाहिए। हर मास वाले पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में अकॉर्डिंग टू न्यूटन फोर्स चाहिए। तो मैं बोल दूं इस ए पॉइंट का फोर्स 2 किलो को खींचेगा, 2 किलो को भी खींचेगा, तो रस्सी का मास का भी के लिए भी फोर्स चाहिए चलाने के लिए, मास वाली रस्सी को चलाने के लिए फोर्स चाहिए। बोलो पक्का बच्चों? अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे सुनो इधर, जैसे जैसे पीछे जाऊंगा क्या मैं बोल दूं टेंशन डिक्रीज होगी, क्योंकि कम मास को एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो बोल दूं रस्सी में जैसे जैसे पीछे जाओगे कम मास एक्सेलरेट होगा, तो टेंशन रिड्यूस हो रही है। देखो ए पे सबसे ज्यादा, बी पे कम, सी पे सबसे कम। अच्छा, अगर रस्सी का मास नहीं होता तो मैं बोल दूं पूरी रस्सी को चलाने के लिए किसी फोर्स की जरूरत है ही नहीं, तो मैं बोल दूं पूरे पे टेंशन सेम होती, क्योंकि मास बदलता ही नहीं। आप यहाँ से खींचते हैं ए पॉइंट की टेंशन भी 3 किलो को चला रही है और सी पॉइंट की टेंशन भी 3 किलो को चला रही है, तो मैं बोल दूं अगर रस्सी का मास 0 है तो मैं बोल दूं पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगी। चलो हाँ अब सुनो, इधर देख, तो अगर रस्सी का मास है तो जैसे जैसे रस्सी में पीछे जाओगे वैसे वैसे टेंशन डिक्रीज होगी। ओके, चलो इस बात को और समझते हैं। इधर देख, सुनना बेटा ध्यान से, और बीच में कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सुनो बस। हाँ, एक ये एम मास की एल की ओनली रस्सी है, कोई ब्लॉक कनेक्टेड नहीं है, ओनली रस्सी है। अब आपको बताना है बेटा कि इस रस्सी के इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे, रस्सी के इस एंड से एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितनी होगी, ये पॉइंट पे है ना टेंशन एक्स डिस्टेंस पे, तो टेंशन एट एक्स डिस्टेंस वुड बी व्हाट, ए।
हाँ बोलो। हाँ बोलो। तो मैं देखो इधर देख मैं कर रहा हूं। क्या मैं बोल दूं इधर सॉल्यूशन? क्या मैं बोल दूं रस्सी का मास है और हर मास वाली चीज के लिए फोर्स चाहिए चलाने के लिए, तो मैं बोल दूं मैंने जैसे ही फोर्स लगाया मैं बोल दूं ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट होगा। बताओ इसका एक्सेलरेशन या त्वरण कितना आएगा? तो बोल दूं ए बराबर एफ बाई एम। पूरा पूरा सिस्टम एफ बाई एम से त्वरित होगा, एफ बाई एम से एक्सेलरेट होगा। अच्छा, और मैं बोल दूं इस जगह पर जो टेंशन होगी टी, रस्सी के इस पार्ट पे जो टेंशन होगी, क्या मैं बोल दूं वो पीछे वाले मास को चला रही होगी? यहाँ जो टेंशन होगी सी पॉइंट पे या टी एक्स एक्स डिस्टेंस पे टेंशन होगी, क्या मैं बोल दूं वो पीछे वाले एल माइनस एक्स लेंथ को चला रही है? देखो यहाँ वाली टेंशन पीछे वाली एल माइनस एक्स को चला रही है। बोलो। हाँ सर। अच्छा तो अच्छा इधर देख, और मैं बोल दूं एक्सेलरेशन इतना होगा, ये देखो इसका पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन इतना होगा, तो बोल दूं टी एक्स बराबर आ जाएगा बेटा एफ बाई एम एक्सेलरेशन इनटू ये इस रस्सी का मास एल बाई एक्स का मास। तो बोल दूं ये तो पूरा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन में तो एफ बाई पूरा मास आएगा क्योंकि पूरी रस्सी चल रही है। अच्छा, और इसका यहाँ पर टेंशन इस वाले मास, इसको एम डैश निकालना पड़ेगा। तो बोल दूं ये टी एक्स बराबर आ जाएगा दिस एम डैश इनटू ए। तो बोल दो एम डैश इनटू ए, एक बार लिखना चले एम डैश इनटू ए, ए का मान और एम डैश। बताओ एम डैश कितना होगा? इस पीछे वाली रस्सी का मास कितना होगा? तो बोल दो एल लेंथ का मास है एम, तो यूनिट का होगा एम बाई एल, और एल माइनस एक्स का होगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो मैं बोल दूं यहां आ जाएगा एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एफ बाई एम। अरे बोलो, नहीं समझ भाई? ठीक है, ये ऑप्शन करो। हाँ ठीक है, तो एफ ये आ जाएगा। अच्छा, एम से एम कैंसिल हो गया, तो बोल दो टी एक्स बराबर कितना क्या बेटा? बोलो टी एक्स बराबर आ गया एफ अपॉन एल इंटू एल माइनस एक्स। बोलो। अरे बोल, क्या एग्जाम में इतना समय होगा? नहीं सर। तो ये तो क्या तरीका, ठीक है। अब देखो, अगर आपको फिजिक्स आती है तो आपकी सोच डेवलप हो गई। सर क्या सोच डेवलप हो गई? याद कर, मैंने बताया ये वाला फोर्स इस पूरे रस्से को चला रहा है, ये वाला फोर्स इस पूरे रस्से को चला रहा है। क्या मैं बोल दूं क्या मैं बोल दूं इसमें टेंशन वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेंशन होगी वो पूरे को चला रही है, यहाँ जो टेंशन होगी वो आधे को चला रही है, आधी पीछे वाली रस्सी को। यहाँ जो टेंशन होगी वो 1/4 को चला रही है, और यहाँ टेंशन 0 होगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रस्सी है ही नहीं, किसी को चलाना ही नहीं है। क्या मैं बोल दूं इस वाली टेंशन को किसी को नहीं चलाना है, मिड वाली टेंशन को इस आधी रस्सी को चलाना है, और पहले वाली टेंशन को पूरी रस्सी को चलाना है। ये ट्रिक उसी टाइप की बात हो गई जैसे ट्रेन का इंजन पूरी ट्रेन को चलाता है, और फिर जैसे जैसे बोगी पीछे जाते जाते हो, मैं बोल दूं हर पीछे वाली बोगी पे अगली बोगी से कम टेंशन होगी, क्योंकि हर पिछली बोगी को कम बोगियों को चला खींचना है, और लास्ट वाली की टेल पे 0 टेंशन होगी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कोई है ही नहीं। यस सर। चलो आ जाओ। तो मैं बोल दूं इधर जाने पर टेंशन घटेगी, इधर जाने पर टेंशन घटेगी, अरे पीछे जाने पर टेंशन घटेगी, क्योंकि बची हुई रस्सी रिड्यूस होती जाएगी, तो कम टेंशन में ही काम हो जाएगा। अच्छा एक बात बता, तो मैं बोल दूं सुनो, पहले एनालिसिस एक्स बढ़ने पर टेंशन कम होनी चाहिए। एक्स मतलब इधर से डिस्टेंस। चलो आ जाओ। हाँ, तो मैं बोल दूं यहाँ पे एक्स बढ़ने पे टेंशन बढ़ रही है, देखो। अच्छा यहाँ पे छोड़, इसको देख, एक्स बढ़ने पे टेंशन घट रही है, देख। यहाँ पे एक्स बढ़ने पे टेंशन घट रही है, देख, एक्स बढ़ने पे टेंशन घट रही है। ओके, यहाँ पे देख एक्स बढ़ने पे टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि एल प्लस एक्स में एक्स बढ़ने पे टेंशन बढ़ेगी। बोलो।
अब बचे दो, बताओ इसमें कैसे सोचोगे? तो इसमें ऊपर भी एक्स आ रहा है, नीचे भी एक्स आ रहा है। सर इसको नीचे ले आते ऊपर वाले एक्स को हाँ, एक तरीका तो यह है कि एक्स नीचे ले आओ और एल बाई एक्स माइनस वन कर दो। और एक तरीका ये है, देखो एक्स बढ़ाओगे तो ये बड़ा होता जाएगा ऊपर वाला, और ये एक्स बढ़ाओगे तो नीचे वाला छोटा होता जाएगा। देखो एक्स बढ़ाने पर ऊपर वाला बड़ा होता जा रहा है और नीचे वाला छोटा होता जा रहा है। देखो तो मैं बोल दूं दोनों ही बातें टेंशन बढ़ने की बातें कर रही है। तो मैं बोल दूं इससे भी टेंशन बढ़ रही है, तो ये भी गलत हो गया। तो मैं बोल दूं आंसर क्या आ गया, है ना? तो सिर्फ सोच से क्वेश्चन हो गया, सोच से। लेकिन उसके लिए ज्ञान होना चाहिए आपको, हो क्या रहा है। अच्छा चलो आ जाओ, और तरीका देखो। एक तो ये बात हो गई, और देख तो मैंने एनालिसिस किया तो मेरे से आंसर आ गया। और देख हाँ, एक बात बता, ये तो बात हो गई। एक एक्स की वैल्यू रखते हैं, जब भी चारों ऑप्शन वेरिएबल में हो, तो आप वैल्यू पुट करने की कोशिश करो या यूनिट एंड डायमेंशन से करो। अच्छा यूनिट एंड डायमेंशन से सोचता हूं तो मैं बोलूं ये भी लेंथ बाई लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गई, 4c आ रहा है, तो मैं बोल दूं 4c चाहिए, क्योंकि टेंशन तो 4c होता है, तो फोर्स की यूनिटी आ रही है। यहाँ पे भी लेंथ बटा लेंथ कट गई तो 4c आ रहा है, ओके। यहाँ भी लेंथ बटा लेंथ कट गई, फोर्स आ रहा है, लेंथ बटा लेंथ कट गई, फोर्स, चारों में फोर्स आ रहा है, तो यूनिट एंड डायमेंशन से मेरी दाल गली नहीं, उल्टा दाल खराब हो गई। तो कोई बात नहीं, चारों ऑप्शन वेरिएबल में थे, मैंने यूनिट एंड डायमेंशन चेक करी, यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन से काम नहीं चला, कोई बात नहीं, अब वैल्यू पुट करता हूँ। रखो यहाँ पे x बराबर 0, तो मैं बोल दूं x बराबर 0 का मतलब ये आ गया। अरे x बराबर, तो मैं बोल दूं टेंशन f के बराबर होगी, क्योंकि पूरा फोर्स रस्सी को चला रहा है। अरे x बराबर 0 पे टेंशन जो होगी वो पूरी रस्सी को चला रही है, तो मैं बोल दूं वो तो मेरा ही फोर्स है f। तो x बराबर 0 पर f आना चाहिए, तो बोल दूं एम का चेक पॉइंट तो एक तो करा इससे, एक तो हो गया x बढ़ाने पर टेंशन घटनी चाहिए, ओके, एक तो इससे हो गया। अब देखो चेक पॉइंट, चेक पोस्ट, ठीक है, चेक करो। तो बोल दो x बराबर 0 पर t बराबर f आना चाहिए। रखो चारों ऑप्शन में x बराबर 0, रखो x बराबर 0, तो इससे f आ रहा है, इससे f आ रहा है, x बराबर 0, इन दोनों से 0 आ रहे, 2 गए। अरे देखो इनसे x बराबर 0 पे 0 आ रहा है, तो कि दोनों में ऊपर x है, तो मैं बोल दूं a और b क्रॉस हो गए, बचे c और d। बोलो a और b क्रॉस हो गए, c और d बचे। अरे a b क्रॉस हो गए, हाँ। अब रखो x बराबर l, बताओ x बराबर l का क्या आना चाहिए? रखो x बराबर l, तो हाँ x बराबर l का मतलब यहाँ है लास्ट में, तो मैं बोलूं लास्ट में तो टेंशन 0 होगी, क्योंकि लास्ट वाली टेंशन को तो किसी को नहीं चलाना, पीछे कोई मास ही नहीं बचा। तो बोल दो x बराबर l पे 0 आना चाहिए। इन दोनों में x बराबर l रखा, तो मैं बोल दूं इससे 0 आ रहा है, d गया, तो बोल दो x बराबर l पर d भी गया, तो आंसर C, सिर्फ C बचा। देखो देख मेरे बच्चे, मेरा एम कोई तेरे को इतना टाइम इस क्वेश्चन को देने का नहीं था। मेरा एम ये था कि मैं इसमें तेरे को जबरदस्त बातें बता दूं कि कैसे सोच के करा कि एक्स बढ़ने से टेंशन घटनी चाहिए, क्योंकि पीछे जाओगे तो रस्सी छोटी होती जाएगी, तो कम फोर्स में ही काम चल जाएगा। तो उससे भी एक ही आंसर आया, और एक वैल्यू पुट करना भी सिखाया, और एक यूनिट एंड डायमेंशन पे सोचना भी सिखाया। तो जब भी चारों ऑप्शन वेरिएबल में होते तो 3 तरीके, या तो यूनिट एंड डायमेंशन से कर ले, या वैल्यू रख के कर दे, या सोच के कर दे, खत्म। बोल, तो एक तरीका तो ये था जो सोच के किया, दूसरा तरीका ये था जिसमें वैल्यू पुट करी, अरे बोलो, और तीसरा यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे मेरा काम इस क्वेश्चन में नहीं चला। फटाफट नोट कर, फटाफट फोटो क्लिक कर बेटा, टाइम बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, है ही नहीं मेरे पास टाइम, हटा दो। तो मेथड है, ये मेथड था, ये सॉल्यूशन था, ये मेथड है। कोई कई बच्चे कहते मेथड बताओ, ये रहा मेथड, तो मेथड से भी करा, सबसे ज्यादा टाइम मेथड में ही लगा।
अरे बोलो, तो मैं बोल दूं चारों ऑप्शन वेरिएबल में देखते ही टूट पड़ना है एग्जाम में। मैं गारंटी ले रहा हूं 45 में से 4 से 5 क्वेश्चन, 45 में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनके चारों ऑप्शन वेरिएबल में होंगे। 45 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें चारों ऑप्शन वेरिएबल में होंगे। तो या तो वैल्यू पुट करके करना, या सोच के, या यूनिट डायमेंशन से। ओके, हटा दूं? अच्छा, अब देखो इसमें भी रस्सी का मास है, लेकिन मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए क्योंकि मैं इसको सॉल्व करना सिखाना चाहता हूं। तो बताओ कैसे करोगे इसमें? अच्छा बता, पहले सोचेंगे, चाहे ऑप्शन हो नहीं हो हम तो सोचेंगे। बता टेंशन कहां ज्यादा होगी, ए पे, बी पे या सी पे? टेंशन कहां ज्यादा होगी? ए पे। क्यों ए पे क्यों होगी? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मास को खींच रहा है और सी सिर्फ 3 किलो को खींच रहा है, ए 5 किलो को खींच रहा है। आ जाओ, मैं इस पूरे को 1 मान रहा हूं, तो मैं तो 6 किलो का पार्टिकल हो गया, ऊपर 90 नीचे 60, नीचे mg 60 ऊपर f 90। बोलो, तो मैं तो इसका एक्सेलरेशन ए बराबर आ जाएगा 90 माइनस 60 बटा 6, तो मैं बोलूं ये आ गया 5। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं पूरा सिस्टम 5 से एक्सेलरेट होगा, और अगर पूरा सिस्टम 5 से एक्सेलरेट होगा तो यहां से उल्टा चलो, तो 3 किलो से बात करो। तो मैं बोलूं 3 किलो से मैंने बात करी, तो इसने बोला मेरे पे जो टेंशन लग रही है वो मुझे ऊपर 5 से ले जा रही है। अरे बोलो, यस सर। तो मैं बोल दूं TC बराबर 15 हो गया, TC बराबर 15 आ गया। देखो m 3 into a, तो बोल दूं 15 न्यूटन आ गया। बोलो, यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? TC बराबर 15 आ गया, हाथ खड़ा करो। गलत है सर, क्यों गलत है? ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है। क्यों इसमें mg नहीं लग रहा है क्या? न्यूटन ने क्या बोला था? सुनो, न्यूटन ने क्या बोला था कि 3 किलो को 5 से ले जाना है, तो 1 फोर्स सिर्फ 15 का लगा दो, या नेट फोर्स 15 होना चाहिए। क्या बोला न्यूटन ने? हाँ, नेट फोर्स F नेट बराबर m है, F नेट बराबर m है। तो मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स 15 नहीं, नेट फोर्स 15 होना चाहिए। अच्छा, और ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो मैं बोल दूं ये TC mg से ज्यादा होगा। नीचे mg लग रहा है और mg लग रहा है 30, तो मैं बोल दूं ये जो ऊपर वाला फोर्स है वो 30 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। तो मैं बोल दूं ये TC बराबर 45 हो जाएगा। अरे TC माइनस mg बराबर m है, TC माइनस mg बराबर m है, तो बोल दूं TC माइनस 30 बराबर 3 है। TC माइनस 30 mg, TC माइनस mg बराबर m है, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बेटा TC माइनस 30 बराबर 15, तो TC बराबर 45। बोलो, यस सर, यस सर। अच्छा, अब गलती मत करना, अब गलती मत करना। बताओ ए पे टेंशन कितनी होगी? ए पे है, तो बोल दूं ए पे जो टेंशन होगी वो इन दोनों को चला रही है, तो बोल दूं नीचे 5 किलो हो गया, और ये जो ए पे टेंशन होगी वो इसको 5 से चला रही है, तो बोल दूं TA बराबर 25 हो जाएगा क्या? 5 × 5। फिर ये सर नीचे mg भी तो लग रहा है यहाँ, तो बोल दूं mg बराबर 50 लग रहा है नीचे, तो मैं बोल दूं ऊपर वाला फोर्स 50 से 25 ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया 50 से, तो बोल दूं ऊपर वाला फोर्स TA जो होगा, TA जो होगा वो mg प्लस ma होगा। बोलो, अरे mg से ज्यादा है ma ज्यादा, तो बोल दूं ये आ जाएगा बेटा कितना? 25 प्लस 50। बोलो 50 प्लस 25। अरे समझ में आ रही क्या बेटा? यस सर। निकाल लोगे टेंशन? तो सुनना, जब चीज ऊपर की तरफ जा रही है तो ग्रेविटी का भी ध्यान रखना, mg का भी ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां कर जाओगे। हटा दो, बोलो क्या नोट करोगे बेटा? मैंने तो डायरेक्ट करना सिखाया है, इसको नोट करने से बात करो। हाँ इधर देखो, तो सर समझ में आ गई बात? अच्छा अब सुनो,